श्री गणेशाय नमः। भक्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन बस चुपचाप खरीद लाना यह 10 रुपए की गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और आप बन जाएंगे अपने मित्रों में सबसे धनवान। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म में जैसे दिवाली धनतेरस की पूजा का महत्व होता है, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन की गई पूजा साधना क्रिया इसका विशेष महत्व होता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और यह कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। और अक्षय तृतीया की पूजा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में दिवाली की पूजा के बराबर माना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्च राशि में होते हैं और ऐसे में जो भी परिणाम होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। मित्रों, इन दिनों की सम्मिलित क्रियाकलाप यदि आप अक्षय तृतीया का किसी को दान देते हैं या किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति होती है और दान करने से आपको पुण्य का प्राप्ति होता है। मित्रों, इस साल अक्षय तृतीया का त्यौहार 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल को सायं 5:31 पर होगा और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगा। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। और मित्रों, इस दिन अगर आपने सोना चांदी या महंगे रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो लेकिन यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मात्र 5 से 10 रुपए की कोई भी चीज़ खरीद कर घर लाते हैं और उसे अपने घर में स्थापित कर देते हैं, जिसके बाद आपके वीडियो में बताने वाले हैं, तो एक एक करके जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी उपाय बताने जा रहे हैं, उसे यदि आप कर लेते हैं तो आप पर साक्षात भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुबेर जी आपके घर में आपको आशीर्वाद देंगे और वह वरदान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको जन्मों जन्मों की गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आने वाला आपका भविष्य काफ़ी उजागर हो जाएगा। मित्रों, आप अक्षय तृतीया के दिन सही मुहूर्त पर यह वस्तु को आप अपने घर लाते हैं और उसे अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो सिर्फ इतना ही करके आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके 9 ग्रह की जो पीड़ा होगी वह समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपके ऊपर राहु केतु की जो दशा दिशा जो बिगाड़ने की स्थिति होती है वह भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इन छोटी सी चीज़ों को लाने से माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो जाएगी और आपके रास्ते माता लक्ष्मी के रास्ते आपके घर के लिए बिल्कुल ही खुल जाएंगे और आने वाला जो भविष्य होगा वह बहुत ही कल्याणकारी होगा। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया का समय पूरे 52 वर्षों के बाद आ रहा है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महामाता लक्ष्मी जी की धन योग की कृपा बनेगी। साथ ही साथ सतलज योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं और इस बार अक्षय तृतीया के पावन पर्व
बुधवार के दिन पड़ रहा है और मित्रों बुधवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की यदि आपने ढंग से पूजा अर्चना कर ली और माता लक्ष्मी को एक बार प्रसन्न कर दिया तो अक्षय तृतीया के दिन जब माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी तो यह आपके जीवन का सबसे सौभाग्य वाला दिन होगा। क्योंकि मित्रों हिंदू पुराणों में बताया गया है कि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन यदि आप घर में सोना चांदी नाल खरीद कर ला सकें और यह 5 से 10 रुपए की चीज़ खरीद कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित कर देते हैं, इसके बाद से आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु आपके घर में प्रवेश लेंगे और आपको आशीर्वाद मिल सकता है इन लोगों का। इसलिए मित्रों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा आपका भाग्य के साथ रहे, तो मित्रों सच्ची श्रद्धा भाव के साथ इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति हो, आपके घर पर कभी किसी नकारात्मक शक्ति का वास न हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं उसमें उनको सफलता मिले, तो बस एकमात्र काम करिए। अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त के बाद आपको कहीं से सेंधा नमक खरीद कर लाना है। और अगर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंधा नमक का सीधा संबंध सुख शांति मानसिक संतुलन बनाए रखने और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए होता है। वेद पुराणों में वर्णित है जिस किसी भी व्यक्ति ने यदि अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीद कर घर लाता है और उसे पीले कपड़े में बांध कर रखता है, पीले कपड़े को पोटली बनाकर वह अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास कहीं भी रख देता है, तो इस उपाय की करने के बाद से उस व्यक्ति के घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। और दोस्तों नमक में नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का अद्भुत ताकत भी होता है। और अगर आप अक्षय तृतीया के दिन एक पीले कपड़े में सेंधा नमक को बांधकर पोटली बनाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं भी रख देते हैं, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस दिन में आप सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में शुरू हो गया उस दिन से समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके घर पर बनने लगेगी और आपके घर में उन्नति के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। मित्रों अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर पर बनी रहे, तो भगवान कुबेर जी की कृपा पाने के लिए घर पर आपको एक छोटा सा काम करना है। मित्रों अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले मिट्टी का कोई भी पात्र खरीद कर लाएं और दोस्तों जैसे कि मिट्टी का घड़ा जिसकी संख्या 5 हो अथवा मिट्टी से बड़ा दीपक 11 खरीद लें, गुल्लक खरीद लें। यदि इसमें से आप कुछ भी खरीद लेते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं, तो मित्रों ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर मिट्टी का कोई भी सामान घर लाएं तो उस घर में भगवान कुबेर जी की कृपा बन जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मित्रों जिस भी मिट्टी के सामान को आपको अपने घर लेकर आ रहे हैं उसको अपने घर के स्वच्छ जगह पर यानी कि कोई ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर्याप्त साफ सफाई हो और हर चीज़ों को जैसे आप अपने घर में रखते हैं उसे सुरक्षित करके रखेंगे। और एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी तामसिक भोजन का यानी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। शराब मदिरा गुटखा पान मसाला ये सब नहीं खाना है। आपको भगवान कुबेर जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी यदि आप ऐसा करेंगे। तो मित्रों अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मिट्टी का पात्र लाकर अपने घर पर रख लेते हैं
तो आपका तामसिक भोजन छोड़ देते हैं, तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में जो कुबेर जी के आने का रास्ता है वह खुल जाते हैं और भगवान कुबेर जी की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर जन्मों जन्मों तक बनी रहती है। मित्रों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों यारों को भी इस तरह की जानकारियाँ जरूर साझा करें। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों खरीद कर घर लाता है तो वह सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति अगर पीली सरसों खरीद कर उसे अपने घर लाता है और उसको लाल कपड़े में बांध कर और उसकी एक पोटली बना लेता है और उसके बाद उसे वह यदि अपने घर के पूजा घर में ले जाकर कहीं भी रख देता है तो उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वह घर हमेशा आर्थिक कष्टों से दूर होता है। और आर्थिक समस्याएं जब दूर होती हैं तो मित्रों, घर में खुशहाली आती है, रुपए पैसे आते हैं और लोग सुख चैन से रहते हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन कभी भी आप कहीं से भी एक मुट्ठी पीली सरसों खरीद लाइए और उसको लाल कपड़े में लाकर पोटली बनाकर उसको अपने पूजा घर में जरूर रखें। मित्रों, आपके आसपास में कभी भी परेशानियां वास नहीं लेंगे और आप दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। मित्रों, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियाँ भी उत्पन्न हुई थीं। इसलिए कौड़ी को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी की हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो बस एक काम करिएगा, यदि आप 11 की संख्या में कौड़ियाँ खरीद कर घर लाते हैं और उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोकर साफ कर लेते हैं, तत्पश्चात लाल कपड़े में लपेटकर इन कौड़ियों को भी अपने घर की अलमारी तिजोरी में रखते हैं। जहां आप रुपया पैसा रखते हो वहां यदि आप रख देते हैं मित्रों, तो आपके घर में माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा गंगा जल ही आपको कहीं मिल जाए तो उसे जरूर लेकर आना चाहिए, चाहे आप खरीद कर लाएं, मांग कर लाएं। और आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो बस गंगा जल की छोटी सी बोतल खरीद कर अपने घर लाएं और उसको अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। और मित्रों, सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो यकीन मानिए आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो जाएगा और आपके घर में उसी दिन से बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपको घर में उन्नति के नए नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। इसलिए मित्रों, जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वह बहुत ही आसान है और आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो इन उपायों को आप जरूर आजमाएं। उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है आप अपने घर में अपने परिवार के साथ धूमधाम मनाएंगे और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर जी महाराज को प्रसन्न करने में आप कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा कर दें। जय माँ लक्ष्मी।